इस आर्टिस्ट ने 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए। एक ऐसी आवाज जो जब बॉलीवुड पहुंचा तो उसने बॉलीवुड को हिला के रख दिया। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा। इस आर्टिस्ट ने एसएमईज म्यूजिक को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाया। ये कहानी है ऐसे आर्टिस्ट की जो सिर्फ गाने नहीं गाता था बल्कि आसाम के लोगों के लिए आवाज भी उठाता था। जी हां, बात हो रही है लेजेंडरी सिंगर जुबीन गर्ग की। जुबीन दा बाकी सिंगर, बाकी सेलिब्रिटीज से अलग थे। चाहे बात हो एक रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने की या फिर असम के सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज उठाने की, जैसे एसएमईज आइडेंटिटी, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन या फिर ब्रह्मपुत्र मूवमेंट। 19 सितंबर 2025 असम और इंडिया ने अपना हमिंग किंग जुबीन दा को खो दिया। उनकी डेथ 52 इयर्स में सिंगापुर में हुई और उनका असम के लोगों के दिलों से ऐसा कनेक्शन था कि उनकी अंतिम यात्रा गैदरिंग लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुकी है। ऑफिशियली ये वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट फ्यूनरल गैदरिंग बन चुकी है। उनकी अंतिम यात्रा में शॉप्स, ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बंद थे आसाम में। एग्जाम्स कैंसिल हो गए, दुर्गा कमिटी फंक्शन तक कैंसिल कर दिया गया। आसाम के सारे लोगों के आंखों में आंसू थे, इवन पुलिस ऑफिसर्स तक को रोते हुए स्पॉट किया गया। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग के लिए जुबीन दा की म्यूजिकल जर्नी लेके आया। चलो स्टार्ट करते हैं। जुबीन गर्ग, जिनका असली नाम है जुबीन बोर ठाकुर, 18 नवंबर 1972 को टूरा मेघालय में एक आसामीज ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। नाम रखा गया जुबीन मेहता के नाम पे, लेकिन सरनेम गर्ग अपने गोत्र से लिया, जो कि एक सिंबल था आसामीज ट्रेडिशन और ग्लोबल आइडेंटिटी के बैलेंस का। जुबीन दा के फादर मोहिनी मोहन बोर ठाकुर एक मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ एक लिरिसिस्ट और एक पोएट थे। मदर इली बोर ठाकुर एक सिंगर थी और सिस्टर जॉनकी बोर ठाकुर भी एक एक्ट्रेस और सिंगर थी, जिनकी डेथ ने जुबीन दा को हमेशा के लिए बदल दिया। जुबीन दा 3 साल की उम्र से ही गाने गा रहे हैं। तबला सीखा पंडित रॉबिन बनर्जी से और एसएमईज फोक म्यूजिक का ज्ञान मिला गुरु रामानी राय से। जुबीन दा ने इनिशियली साइंस की पढ़ाई की, लेकिन इन्होंने बीच में ही डिग्री छोड़ दी क्योंकि उनका दिल सिर्फ एक ही चीज के लिए धड़कता था, जो था म्यूजिक। साल 1992 में एक एसएमईज एल्बम अनामिका ड्रॉप होता है और एक नया स्टार उभर के आता है, तुमी जुनू परिबा हुन और तुमी जुना की हुबा। ये गाने जुबीन दा के पहले स्टेप्स बने। 1995 तक वो मुंबई शिफ्ट होते हैं। बॉलीवुड में उनका पहला एल्बम रिलीज होता है जिसका नाम था चांदनी रात। चांदनी रात है सनम पास आना। और उनकी साइड से हमें और भी हिंदी एल्बम और रीमेक्स देखने को मिलते हैं। बॉलीवुड मूवी जैसे कि गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना और फिजा में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग किया। लेकिन बॉलीवुड में असली ब्रेक थ्रू आया साल 2006 में, मूवी गैंगस्टर का गाना या अली। ये गाना सिर्फ सुपरहिट नहीं हुआ बल्कि एक एंथम बन गया। इवन इस गाने की म्यूजिक वीडियो में हम जुबीन दा को देख सकते हैं। जुबीन दा ने अपने सोलफुल आवाज से बॉलीवुड को जीत लिया था। ये क्या हुआ न जाने क्यों अब मुझको जीना, अब मुझको जीना। तेरा मेरा जो प्यार है, प्यार ये जोरदार है, प्यार ये जोरदार है। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में, तेरी तमन्ना जाने क्या जाने मन अखियन में। कितने हंसी ये पल, धीरे धीरे चल जिंदगानी। जिया रे लागे ना जिया रे जग लाल लाल। लेकिन बॉलीवुड और मुंबई की क्योटिक लाइफ उन्हें ज्यादा पसंद नहीं थी। अपनी एक इंटरव्यू में जुबीन दा ये बताते हैं कि उनका मुंबई में घर भी है, लेकिन वो आसाम में रहना, अपने लोगों के बीच रहना ज्यादा पसंद करते हैं। Still have a home in
Bombay. But I don't like Bombay, it's chaos, it's too much. जुबीन दा ने सिर्फ असमीज या हिंदी में गाने नहीं गाए, बल्कि बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, मणिपुरी, मराठी, सिंधी, उड़िया, टोटल 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में उनकी आवाज गूंजती है। और वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे। गिटार, तबला, हारमोनियम, मैंडोलिन, ड्रम्स और भी वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। हम बोल सकते हैं ही वाज अ ट्रू म्यूजिशियन। और सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, जुबीन दा एक सक्सेसफुल एक्टर भी रहे। उन्होंने मल्टीपल एसएमईज मूवी में एक्टिंग भी कर रखी है। इवन उन्होंने कुछ बंगाली और हिंदी फिल्म्स में भी एक्टिंग किया है। मूवीज जैसे कि स्ट्रिंग्स, बियॉन्ड माय फेथ और दिल तो दीवाना है में जुबीन दा हमें एज एन एक्टर देखने को मिले थे। इवन उनके लाइव परफॉर्मेंस भी काफी क्रेजी होते थे। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस देखे जहां पे लोग लिटरली स्टेज में चढ़ के उनके पैर छू रहे थे, जो हमें ये बताता है कि आसाम के लोग, इवन पूरे इंडिया के लोग उनका कितना रिस्पेक्ट करते थे। बिहू फंक्शन से लेकर के त्रिनिडाद एंड टोबैगो तक उन्होंने आसाम का म्यूजिक पूरी दुनिया में पहुंचाया। जैसा मैंने इंट्रो में बताया, जुबीन दा आसाम के आवाज थे। आसाम के फ्लड रिलीफ के लिए उन्होंने मैचेस खेले। कोविड के टाइम पे अपना घर हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। एंटी सीएए प्रोटेस्ट में भी उन्होंने ओपनली लोगों के साथ खड़े होके उनकी आवाज बन के सपोर्ट किया। इवन उन्होंने कला गुरु आर्टिस्टी फाउंडेशन स्टार्ट किया, जो नीडी लोगों के लिए काम करता है। आसाम के लिए वो एक हीरो थे, एक आवाज, एक एक्टिविस्ट और एक भाई। इवन हर बड़े आर्टिस्ट की तरह उनके करियर में कंट्रोवर्सीज भी है। 2019 में एक स्टेटमेंट पर बैकलैश मिला। 2024 में बिहू कॉन्सर्ट में उन्होंने कृष्णा को लेकर के कहा, जिसकी वजह से उन्हें माजुली में बैन कर दिया गया। लेकिन चाहे जो भी कंट्रोवर्सीज आई हो, जुबीन दा की आवाज और प्यार ने उन्हें हमेशा पब्लिक का फेवरेट बनाए रखा। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर में स्विमिंग करते वक्त जुबीन दा की डेथ हो गई। सीपीआर दिया गया, हॉस्पिटल ले जाए गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। 23 सितंबर को हमें उनकी डेथ सेरेमनी फुल ऑनर के साथ गुवाहाटी के एक विलेज में देखने को मिली। आसाम की सरकार ने 3 दिनों का स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर किया। लाखों की संख्या में लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा को ज्वाइन किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सब ने कंडोलेंस दिया। इंडस्ट्री के बड़े नाम जैसे कि प्रीतम दास, शान, बादशाह, विशाल मिश्रा, अमाल मलिक सब ने उन्हें याद किया। और इन सबसे बड़ा ट्रिब्यूट वो प्यार जो करोड़ों दिलों में बसती है। जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक जज्बा थे, एक आवाज थे, आसाम की हार्ट बीट थे। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर जुबीन गर्ग। आसाम के लोगों को तो उनकी अचीवमेंट्स के बारे में ऑलरेडी पता था, बट आई होप इस वीडियो के थ्रू इंडिया के बाकी लोगों तक भी उनकी कहानी पहुंचेगी। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।